बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। फ्रेंड्स, जब आपके घर में डबल रोटी बच जाती है तो आप उसका क्या करते हैं? बासी टुकड़ों में डाल देते हैं या फिर कुछ इनोवेशन करके कुछ नया बना लेते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए डबल रोटी से बनने वाले एक ऐसे सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे देख के आप हैरान रह जाएंगे और जब इसको फॉलो करके आप बनाएंगे तो खाने वाले भी हैरान हो जाएंगे और आपसे रेसिपी पूछेंगे कि आपने ये रेसिपी किस तरह से बनाई। तो चलिए आइए फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन में 1 ग्लास के करीब दूध ले लिया है। अगर कप से नापा जाए तो ये 2 कप के करीब दूध है। दूध आप डेयरी का लीजिएगा, फुल क्रीम दूध होना चाहिए। दूध को पहले हम पका लेंगे और इतना पकाएंगे कि तकरीबन हाफ क्वांटिटी में रह जाए, मतलब ये कि 2 कप से 1 कप रह जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, दूध हमारा हाफ क्वांटिटी में रह गया है। अब यहाँ पे मैंने 6 स्लाइसेस ले लिए हैं डबल रोटी के। आप चाहे तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं या अगर आपके पास 1 दिन की या 2 दिन की बची हुई डबल रोटी है आप इसके लिए वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि डबल रोटी के जितने भी एजेस हैं चारों तरफ से हम वो काट लेंगे। ये एजेस फेंकने में नहीं आएंगे, इनके आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। किसी भी चीज़ को ज़ाया मत किया करें, कहीं ना कहीं किसी न किसी यूज़ में ले आया करें। ब्रेड क्रम्स बनाने की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ। डबल रोटी के एजेस काटने के बाद डबल रोटी को हम छोटे छोटे पीसीज में तोड़कर जो 1 कप के करीब दूध रह गया था उसमें हम शामिल करते जाएंगे। तमाम ब्रेड स्लाइसेस को शामिल करने के बाद हम इसको चमचे की मदद से प्रेस कर देंगे ताकि जितना भी दूध है वो ये ब्रेड सोक कर ले। स्लाइसेस को अच्छी तरह से डिप करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे ताकि दूध अच्छी तरह से स्लाइसेस पी लें। 5 मिनट के बाद हम लिड को हटाकर देख लेंगे, ब्रेड ने स्लाइसेस को अच्छी तरह से सोक कर लिया है। हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि इसके अंदर जो मॉइस्चर बच गया है वो भी ख़त्म हो जाए। ये देखें, अंदर इसके मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब हम इसको एक थाल में निकाल लेंगे। थाल में निकालने के बाद इसको हम थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर देंगे फैला के ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। ये देखें, हमारा डो अब ठंडा हो चुका है और आराम से इसे टच किया जा रहा है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब मैदा शामिल कर दूंगी। मैदा शामिल करने के बाद मैं यहाँ पे 2 चुटकी के करीब बेकिंग सोडा डालूंगी। आप 2 चुटकी ही डालिएगा, 2 चुटकी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रेशो का ख़ास ख्याल रखिएगा। यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब मैं कुकिंग ऑयल शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। घी को मेल्ट कर लीजिएगा पहले। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और मसल के अच्छी तरह से एक स्मूथ सी डो बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, डो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इतनी स्मूथ सी रहेगी ये, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं होगी ये। इस तरह से हमने इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेनी है। इस डो का एक छोटा सा पोर्शन हम लेंगे और एक छोटी सी बॉल बना लेंगे इस तरह से। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि बॉल में एक भी क्रैक नहीं होना चाहिए। एकदम स्मूथ सी बॉल बनाकर हमें तैयार कर लेनी है। ये देखिए कितनी अच्छी और इजीली एक बॉल बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारी बॉल्स बना लेंगे। ये आटा थोड़ा सा स्टिकी होगा, इसलिए आप हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, सारी बॉल्स बनके हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब एक कढ़ाई में हम ऑयल को गर्म कर लेंगे और इसमें 1 बाय 1 ये तमाम की तमाम बॉल्स डाल देंगे। एक बात का ख्याल रखिएगा कि ऑयल आपने मीडियम हाई पे अगर गर्म किया है तो लो पर कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप बॉल डालेंगे वरना वो फिर जलना शुरू हो जाएगी। बस हम कढ़ाई में उतनी बॉल्स डालेंगे जो इजीली फ्राई हो सके, ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करेंगे। इस तरह से हम कढ़ाई को हिला हिलाकर तमाम बॉल्स को तलेंगे ताकि तमाम बॉल्स इवनली जो है वो कलर सेम आए उनका। कढ़ाई को इस तरह से मूव करने से जो गोल शेप है बॉल्स का वो गोल ही रहेगा, एकदम से नीचे से फ्लैट नहीं हो जाएंगी उसकी बेस। लेकिन ये काम बहुत एहतियात से करिएगा। अब हम इसमें स्पून की मदद से बॉल्स को हिलाएंगे। ये बॉल्स टूटेंगी ही नहीं और ना ही क्रैक होंगी इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छी और बहुत ऑथेंटिक सी आपको रेशो मैंने बताया है, उसी रेशो को मद्देनज़र रखते हुए आपने ये बॉल्स बनानी है। बस टाइम टू टाइम आपने स्पून की मदद से तमाम बॉल्स को इस तरह से चलाना है ताकि हर तरफ से एक जैसा ही कलर आए और बहुत प्यारा सा कलर आए। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त गोल गोल सी और प्यारी प्यारी सी हमारी बॉल्स बनके तैयार हो चुकी हैं। अब यहाँ जहन में आपके एक बात आ रही होगी कि ये तो किसी चीज़ से रिजेंबल कर रही है। जी हाँ, ये बन रही हैं गुलाब जामुनें। और आज मैं आप लोगों को गुलाब जामुन से बनने वाला सालन की तरकीब बताने वाली हूँ। है ना हैरान कुन बात? तो रेसिपी को पूरा देखिएगा और रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर
दीजिएगा। आपने गुलाब जामुन मीठी तो खाई होंगी शीरे में डाल के, लेकिन कभी सालन आपने गुलाब जामुनों का आज तक ट्राई नहीं किया होगा। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे रेसिपी की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना ज़बरदस्त और बेहतरीन सा हमारी गुलाब जामुन का कलर आ चुका है। बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे और निकाल के एक प्लेट में अलहदा से रख लेंगे। बस इसी तरह से जो बची हुई गुलाब जामुने हैं उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। और फ्रेंड्स, इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप गुलाब जामुन भी बना सकते हैं और शीरे में डाल सकते हैं, लेकिन आज हम बना रहे हैं गुलाब जामुन का सालन, इसलिए शीरे में नहीं डालेंगे। ये गुलाब जामुन भी हमारी बनके तैयार हो चुकी हैं। अब इनको भी हम निकाल लेंगे। सारी गुलाब जामुनें हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हम इन्हें एक साइड पे रख देंगे। अब कर लेते हैं हम ग्रेवी की तैयारी। ग्रेवी तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल ले लेंगे। अब इस ऑयल में मैं शामिल कर दूंगी 1 टेबलस्पून भर के साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें डाल दूंगी सौंफ, हाफ टेबलस्पून के करीब मैं इसमें डाल दूंगी सफ़ेद ज़ीरा। और इन मसालों को हम अच्छी सी खुशबू आने तक रोस्ट करेंगे। तमाम मसालों को 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद मैं डाल दूंगी एक बड़ा प्याज स्लाइसिस में काट के। इसमें प्याज को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस प्याज को हमें इतना पकाना है कि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। साथ ही साथ में इसमें डाल दूंगी 4 से 5 साबुत लाल मिर्चें। अगर आपके पास गोल वाली हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें शामिल कर दूंगी 3 से 4 हरी मिर्चें बीच में से काट के। जब प्याज और हरी मिर्च हल्के हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं यहाँ पे 3 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को काट के डाल दूंगी। अब यहाँ पे मैंने कुछ साबुत मसाले ले लिए हैं, जिनमें 2 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी के स्टिक, 5 से 7 मैंने काली मिर्चें यहाँ पे ली हैं, 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची। तेज़पत्ते के अलावा मैं इसमें तमाम चीज़ें शामिल कर दूंगी। तेज़पत्ता निकाल के हम अलग रख देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को मैं ढक के तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाऊंगी, ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट के बाद ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हम एक ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करते वक्त पानी आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, बस थोड़े से पानी में ब्लेंड कर दीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, तमाम मसालों को इस तरह से स्मूथ से पेस्ट की सूरत में हमें पीस लेना है। अब एक कढ़ाई में आधा कप के करीब मैं ऑयल ले लूँगी। यहाँ पे जो 2 तेज़पत्ता हमने बचा के रखे थे वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। 1 टेबलस्पून में इसमें शामिल कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम दानेदार और ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये देखिए अदरक लहसुन दानेदार हो चुका है। इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब मैं शामिल कर दूँगी हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून में इसमें शामिल कर दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इस वक्त फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, वरना मसाले हमारे जल जाएंगे और ब्लैक हो जाएंगे। अब मैं इसमें 150 ग्राम के करीब दही अच्छी तरह से फेंट के शामिल कर दूंगी। दही को हम मसाले के साथ पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें फुटकियाँ ना पड़े। अब हम इसमें वो पेस्ट शामिल कर देंगे जो कि हमने पीस के रखा था। अब इसमें भी हम चमचा चला लेंगे। इसको हमें ज़्यादा भूनना नहीं है क्योंकि हमारा मसाला पहले से ही भुना हुआ है, बस हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल कर दूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। अब ब्लेंडर जग में जो मसाला था उसमें भी आधा गिलास के करीब पानी डाल के वो पानी हम इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पे आपको ग्रेवी जितनी गाढ़ी रखनी हो आप उतना पानी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उतना ही पानी ऐड कीजिएगा। लेकिन इस डिश में ग्रेवी जो है वो गाढ़ी ही अच्छी लगती है। अब हम इसमें वो तमाम गुलाब जामुनें शामिल कर देंगे जो हमने बना के रखी थी। तमाम गुलाब जामुनों को बिल्कुल हल्के हाथ से हम ग्रेवी के साथ मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, लग रही है ना कितने मज़े की डिश, बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सा इसका टेस्ट होता है। आपने कभी भी ये आई एम श्योर ये सालन कभी भी नहीं बना कर खाया होगा। इस सालन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। अब हम इसे कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे ताकि जो टेस्ट और शोरबा है वो गुलाब जामुनों के अंदर सोख कर जाए। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह 5 मिनट हो चुके हैं। हमारा गुलाब जामुन का सालन बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए लुक भी कितनी अच्छी आई है और गुलाब जामुनें इतनी बेहतरीन बनी हैं कि अंदर तक ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब ऊपर से हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे हल्के हाथ से। बस ये सालन हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। चलिए तो फिर अब इसको डिश आउट कर लेते हैं।
माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हमारा सालन बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। गुलाब जामुन का सालन एकदम नई सी रेसिपी है, बहुत अच्छी रेसिपी है। इसे टेस्ट वाइज भी देखा जाए तो ये बहुत टेस्टफुल सी रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको गुलाब जामुन को तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कितनी सॉफ्ट है। ये देखिए, इसकी सॉफ्टनेस चेक कीजिए आप, अंदर से भी कितनी अच्छी तरीके से ये तैयार हुई है। और जो शोरवे में हमने इसको 5 मिनट के लिए डिप किया था, उसने वो शोरवा भी सोक कर लिया है। बहुत ही टेस्टफुल सी रेसिपी है, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, एकदम मुंह में घुल जाने वाली गुलाब जामुनों के साथ क्रीमी ग्रेवी। ये बहुत ही मज़ेदार सी एक यूनिक सी डिश है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा इस डिश को आप किसी पार्टी में या दावत में भी रख सकते हैं, मेहमानों के आगे भी सर्व कर सकते हैं और मेहमानों को हैरान कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक, जहां दिल चाहे वहां पे शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो वीडियोज़ मेरे चैनल पे हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी और यूनिक सी हैं और आने वाली भी वीडियो बहुत यूनिक सी हैं। तो उनके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा, ताकि जब मैं वो अपलोड करूँ तो आप लोगों के मोबाइल में बेल बज जाए। तो इंशाल्लाह ताला आऊँगी अच्छी और यूनिक सी एक और रेसिपी लेकर। जब तक लिए नूर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।